हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के निर्देशांक ज्यामिति के त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने को सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। तो जिसके शीर्ष क्या है, एक विनियामक दे दिया, हमें क्या करना है, तो इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आप लोग को पहले फार्मूला मालूम करना होगा, तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 होता है, 1/2 होता है इंटू क्या होता है, तो x1 होता है। क्या होता है, x1 होता है। उसके बाद क्या होता है, y2 माइनस क्या होता है, y2 माइनस y3 होता है। क्या होता है, y2 माइनस y3 प्लस होता है, फिर x2 होता है। तो x2 लिखेंगे, फिर क्या है, तो फिर होता है y3। क्या होता है, y3 माइनस y1 होता है। क्या होता है, y3 माइनस y1, फिर प्लस होगा और फिर क्या होगा, x3 होगा। क्या होगा, x3, और फिर क्या लिखेंगे, तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 माइनस y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा, तब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। अब क्या करेंगे, x1 का मान लिख लेते हैं, x2 का मान लिख लेते हैं, x3 का मान लिख लेते हैं, y1 का मान लिख लेते हैं, y2 का मान लिख लेते हैं, y3 का मान लिख लेते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं x1 का मान कितना है, तो x1 का मान यहाँ पर कितना दे दिया है, तो x1 का मान 2 दे दिया है, तो 2 लिख देंगे। अब क्या दिया है, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान हम लोग को दूसरा बिंदु में दिया है -1, तो -1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, x3 का मान लिखेंगे, तो x3 का मान कितना है, तो तीसरा में है, तीसरा बिंदु में 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो y1 का मान लिखेंगे, तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान हम लोग को 3 दे दिया है, तो 3 लिख देंगे। y2 का मान कितना दिया है, तो y2 का मान 0 दिया है, तो 0 लिख देंगे। क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। और y3 का मान कितना है, तो y3 का मान -4 है, तो -4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह निकलेगा, तो फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो ये निकल जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, x1 का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हम लोग को 0 है, तो 0 लिख देंगे। y3 का मान कितना है, तो y3 का मान हम लोग को 4 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान कितना है, तो -1 है, तो -1 लिख देंगे। y3 का मान कितना है, तो y3 का मान -4 है, तो -4 लिख देंगे। और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान हम लोग को 3 है, तो 3 लिख देंगे। तो ये अब क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। x3 का मान कितना है, तो x3 का मान 2 है, तो 2 लिख देंगे। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 3 है, तो 3 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हम लोग को कितना है, तो 0 है, तो 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 है, तो 0 लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इंटू का इंटू हो जाएगा, 2 है तो 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 0 में 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो ये गुणे कर देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब क्या करेंगे, ये -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7, और -7 में 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, और ये 3 में से 0 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 है तो 2 लिखेंगे, और 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। और 7 हो प्लस में प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, और 7 है तो 7 लिख देंगे, और प्लस 6 है तो 6 लिख देंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 7 कितना होता है, 15, और 6 कितना होता है, तो 21 होता है। 21 होता है तो 21 लिख देंगे। तो ये 2 से 21 नहीं कटेगा, तो इसको किस तरह लिख देंगे, तो 2 में 21 में 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बट्टे 2 है तो 2 लगा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का कितना आ गया, तो 21/2 आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को कितना आ गया, तो 21/2 आ गया। आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 होता है इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। आप लोग को हर हाल में फार्मूला याद रखना है, और पहले बिंदु से x1 का मान निकाल लेना है।
y1 का मान निकाल लेना है, x2 का मान निकाल लेना है दूसरे बिंदु से, y2 का मान निकाल लेना है दूसरे बिंदु से, तीसरे बिंदु के x2 का मान निकाल लेना है और y3 का मान निकाल लेना है किससे, तो तीसरे बिंदु से। तो इसमें क्या करना है, यही सब बनाना है। x1 का मान निकाल लीजिए, x2 का मान निकाल लीजिए, x3 का मान निकाल लीजिए, y1 का मान निकाल लीजिए, y2 का मान निकाल लीजिए, y3 का मान निकाल लीजिए और फार्मूला में ले जाकर रख दीजिए और प्लस माइनस सही से कैलकुलेशन कीजिएगा। तो क्या कैलकुलेशन सही से कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, अन्यथा कैलकुलेशन में गलत होगा तो ये आंसर भी गलत आ जाएगा। आप लोग को ठीक से करना है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो -5, -1 और दूसरा क्या दिया है 3, 5 और तीसरा क्या दिया है तो 5, 2 दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, x1 का मान इसमें भी लिखेंगे। तो x1 का मान कितना है, तो -5 है तो -5 लिख देंगे। और x2 का मान कितना है, तो x2 का मान कितना है हम लोग को, तो x2 का मान 3 है तो 3 लिख देंगे। और x3 का मान कितना है, तो x3 का मान हम लोग को 5 है तो 5 लिख देंगे। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -1 है तो -1 लिख देंगे। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हम लोग को 5 है तो 5 लिख देंगे। और y3 का मान कितना है, तो y3 का मान हम लोग को 2 है तो 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 होता है। पहले क्या होता है, 1/2 होता है तो 1/2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, तो x1 पहले लिखेंगे। x1 इंटू क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y3। अब प्लस है तो प्लस देंगे फॉर्मूला का और x2 यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस है तो प्लस देंगे और x3 यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, तो x3 यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे। y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा तो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सभी का मान लिख देंगे, रख देंगे। तो क्या निकल, उसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और x1 का मान कितना है, तो -5 है तो -5 लिख देंगे। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हम लोग को 5 है तो 5 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। y3 का मान कितना है, तो 2 है तो 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान हम लोग को 3 है तो 3 लिख देंगे। y3 का मान कितना है, तो y3 का मान 2 है तो 2 लिख देंगे। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -1 है तो -1 लिख देंगे। क्या करेंगे, -1 ब्रैकेट में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट दे देंगे और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। x3 का मान कितना है, तो x3 का मान +5 है तो +5 लिखेंगे। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -1 है तो -1 लिख देंगे। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हम लोग को 5 है तो 5 लिख देंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो निकालेंगे। तो 1/2 को 1/2 ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे इसको, तो -5 है तो -5 रख देंगे। और 5 में से 2 चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, तो ये 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 बच जाएगा। तो 3 गुणे में लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देख रहे हैं माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो गुणे में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से गुणा कर देंगे। प्लस है तो फिर प्लस देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुटता है तो -5 और -1 कितना हो जाएगा, -100। और -6 में 30 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -30। तो -30 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो 1/2 को 1/2 ही रहने देंगे। क्या करेंगे, 1/2 को 1/2 ही रहने देंगे। अब कितना है, तो 5 कितना होता है 15, लेकिन क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा तो माइनस लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और 3 तरीके कितना होता है, 9 होता है तो 9 लिख देंगे। और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो 30 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1/2 को 1/2 ही रहने देंगे। और 15 और 30 कितना हो जाएगा, तो इसमें से हम घटा लेते हैं। 15 में से 9 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। और 6 में -6 और -30 कितना हो जाएगा, तो -36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दे देंगे। और कितना बार में कट जाएगा, तो 18 दूना 36 होता है। कितना होता है, 18 दूना 36 होता है तो लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो -18 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, तो -18 आया है। आप लोग को सही से बनाना है। x1 का मान लिख लेना है, x2 का मान लिख लेना है, x3 का मान लिख लेना है, y1 का मान लिख लेना है, y2 का मान लिख लेना है, y3 का मान लिखना है, जिससे आप लोग को आसानी होगा। और मान ले जाकर रख देना है तो काफी आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 5 नंबर पूछेगा, नहीं तो फार्मूला ही पूछ देता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। तो फार्मूला आप लोग को याद रखना है। x1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। x यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 2 होगा तो 3 होगा। और 3 के पास क्या, 3 के बाद क्या आता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और 2 के पास क्या आता है, तो 3 आता है। उसके बाद 3 के बाद 1 है तो 1 लिख देंगे। और x3 है तो इसके बाद क्या आ जाएगा, तो 3 के बाद
फिर 1 आ जाएगा तो 1 लिख देंगे y, और फिर 2 आ जाएगा y तो 2y लिख देंगे। इस तरह आप लोगों को टेक्निक होना चाहिए याद करने का फार्मूला। तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, तो बनाने में कुछ नहीं रखा है, आप लोगों को गुणा भाग कर लीजिएगा और माइनस प्लस ठीक से कर लीजिएगा, तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर रखा हुआ है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एक k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो क्या करना है, इसमें तीनों बिंदु को संरेखी करना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें भी निकालेंगे लेकिन 0 के बराबर कर देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा, हम लोग को k का मान निकल जाएगा, और k का मान रख देंगे तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। तो संरेखी हम चलिए अब निकाल देते हैं x1 का मान। तो x1 का मान हम लोग को कितना दिया है, तो x1 का मान हम लोग को 7 दिया है तो 7 लिखेंगे। x2 का मान कितना दिया है, तो x2 का मान हम लोग को 5 दिया है तो 5 लिख देंगे, और x3 का मान कितना दिया है, तो x3 का हम लोग को मान 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। y1 का मान कितना दिया है, तो y1 का मान हम लोग को -2 दिया है तो -2 लिख देंगे। y2 का मान कितना दिया है, तो y2 का मान 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, और y3 का मान कितना दिया है, तो y3 का मान हम लोग को k दिया है तो k लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 होता है, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और क्या होता है, तो यहाँ इंटू होता है x1 होता है, क्या होता है, x1 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, y2 होता है, क्या होता है, y2 माइनस y3 होता है, क्या होता है, y2 माइनस y3, और प्लस है तो प्लस देंगे। अब क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे, तो x2 लिख देंगे। अब 2 के बाद क्या आता है, तो 3 आता है, तो y3 माइनस क्या हो जाएगा, फिर 3 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 3 तक ये तो फिर 1 आ जाएगा, तो y1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे और फॉर्मूला का, और x3 है तो x3 देंगे, 3 के बाद क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो y2 माइनस y3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे। तो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 1/2 है तो 2 लिख देंगे, क्या है, 1/2 है तो 2 लिख देंगे, और x1 का मान कितना है, तो 7 है तो 7 लिख देंगे, इंटू है तो इंटू लिख देंगे। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हम लोग को, y2 का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। y3 का मान कितना है, तो y3 का मान हम लोग को k है तो k लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान हम लोग को 5 है तो 5 रख देंगे, और y3 का मान कितना है, तो y3 का मान हम लोग को कितना दे दिया है, तो k दे दिया है तो k लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान हम लोग को -2 है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। x3 का मान कितना है, तो x3 का मान 3 है तो 3 लिख देंगे। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -2 है और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। y3 का मान कितना है, तो y3 का मान हम लोग को 3 है तो 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है, 1/2 है तो 2 लिख देंगे, और क्या है, इंटू है तो इंटू लिख देंगे, और 1 में 7 ये जाएगा तो इसको क्या करेंगे, पहले गुणा कर देंगे 7 से, तो 7 एकम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 7 के हो जाएगा। 7 में किस से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 के हो जाएगा तो 7 लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 5 में किस से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 के हो जाएगा, और प्लस है तो फिर प्लस देंगे, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फिर प्लस है तो प्लस देंगे, और 3 में से 3 दूना कितना होता है, 6 होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और क्या है, तो फिर 3 में क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये -9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो अब चलिए इसको कैलकुलेशन करके पूरा लिख देते हैं। 2 देख रहे हैं इधर भाग में, बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 7, और यहाँ पे के कितना बच जाएगा, तो 7 के माइनस में है, 7 के माइनस में और 5 के प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 के हो जाएगा, और 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 माइनस में हो जाएगा, और 10 प्लस में है तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -5। तो अब क्या करेंगे, के को इधर ला देंगे, हम के को क्या करेंगे, इधर ला देंगे, तो ये माइनस है उधर 2 के बराबर की इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में लिखेंगे, और 7 में से 5 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, देख रहे हैं उधर 2 गुणा में है, बराबर की इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो के बराबर हम लोग को कितना आ गया, तो के बराबर हम लोग को आ गया 1 आ गया, कितना आ गया, के का मान हम लोग को 1 आ गया। वही हम लोग को लाना था, के का मान ज्ञात कीजिए जिससे संरेखी, और इससे क्या बिंदु के दूरी निकालेंगे तो ये तीनों बिंदु के दूरी समान आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। आप लोग को इसी तरह बनाना है, बोर्ड एग्जाम में काफी आसानी से बनेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह हम लोग 0 रख देंगे, और के की जगह y3 की जगह हम लोग के का मान रखते चल जाएंगे, उसके बाद हम लोग को निकल जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा
अगला क्वेश्चन इसी तरह निकालना है हम लोग को के का मान। तो चलिए इसमें भी निकाल लेते हैं। तो x1 का मान कितना दिया है, तो x1 का मान हम लोग को 8 दे दिया है। x2 का मान कितना दे दिया है, तो x2 का मान हम लोग को k दे दिया है, तो k लिख देंगे। और x3 का मान कितना दे दिया है, तो x3 का मान हम लोग को 2 दिया है, तो 2 लिख देंगे। y1 का मान कितना दिया है, तो y1 का मान हम लोग को 1 दिया है, तो 1 लिख देंगे। और y2 का मान कितना दिया है, तो y2 का मान हम लोग को -4 दिया है, तो -4 लिख देंगे। y3 का मान कितना दिया है, तो y3 का मान -5 दिया है, तो -5 लिख देंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह हम लोग को 0 रखना है, तब भी बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है, तो 2 लिख देंगे। x1 है तो x1 लिख देंगे। अब 1 के बाद क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो x2 y2 माइनस क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, x2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x2 लिख देंगे, तो x2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 है तो क्या लिख देंगे, y3 लिख देंगे। और y3 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस देंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे x3 लिख देंगे, तो x3 लिख देंगे। और यहाँ पे 3 है तो क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। और x1 y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के हमने जगह क्या रखना है, तो 0 रखना है, तो 0 रख देंगे। अब क्या करेंगे, 1/2 है तो 2 लिख देंगे। x1 का मान कितना है, तो x1 का मान हम लोग को 8 है, तो 8 लिख देंगे। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हम लोग को -4 है, तो -4 लिख देंगे। माइनस है क्वेश्चन का, तो माइनस लगा देंगे। y3 का मान कितना है, तो -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान हम लोग को k है तो k लिख देंगे। क्या करेंगे, x2 का मान k है तो k लिख देंगे। y3 का मान कितना है, तो y3 का मान हम लोग को -5 है, तो -5 लिखेंगे। माइनस क्वेश्चन का है तो क्वेश्चन का माइनस लगा देंगे। y1 का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। x3 का मान कितना है, तो x3 का मान हम लोग को 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 1 है, तो 1 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 4 5 में से 4 चला जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। वो भी किस में बचेगा, तो प्लस में बचेगा, तो +1 लिख देंगे। और प्लस है तो प्लस लिखेंगे कि 5 में k से गुणा माइनस k से k में -5 से गुणा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -5 k आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -5 k, तो -5 k लिख देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये -k आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -k आ जाएगा, तो -k लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 है तो 2 में 1 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 में 4 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, तो जोड़कर हम लोग को गुणा कर लेना होगा। तो जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 4 1 5 आ जाएगा। 5 में 2 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, तो हम लोग 10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो इसको इधर देख रहे हैं 2 गुणा में बराबर के उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में है तो उधर गुणा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 0 में 2 से गुणा होगा, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 8 में 1 से गुणा की होगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे -5 के हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -k, तो -5 के और 1 के कितना हो जाएगा, तो -6 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6 के, तो -6 के लिख देंगे। प्लस 10 है तो प्लस 10 लिख देंगे। अब देख रहे हैं इधर माइनस के बराबर की इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो +6 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +6 के हो जाएगा, तो +6 लिखेंगे। और 8 10 8 कितना होता है, तो 18 होता है, तो 18 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k बराबर देख रहे हैं 6 उधर गुणा में है, बराबर की इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, तो भाग लिख देंगे। तो 36 के कितना होता है, तो 18 होता है। तो k का मान कितना आया, तो k का मान हम लोग को 3 आ गया। k का मान हम लोग को 3 आ गया, तो 3 लिख देंगे। हम लोग को इसी तरह k का मान निकालना है, तो इसमें भी हम लोग का k का मान निकल गया काफी आसानी से। तो इसी तरह आप लोग को बनाना है बोर्ड एग्जाम में, तो 5 नंबर मिलेगा। अन्यथा कैलकुलेशन करने में गलती कीजिएगा तो बोर्ड एग्जामिनर क्या करेगा, आप लोग का नंबर काट लेगा। आप लोग का x1 का मान लिख लेना है, x2 का मान लिख लेना है, x3 का मान लिख लेना है, y1 का मान लिख लेना है, y2 का मान लिख लेना है, और y3 का मान लिख देना है। और फॉर्मूला याद करके उस पर बैठा देना है, ताकि उसे बैठा लीजिएगा तो आसानी से k का मान आ जाएगा।